नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 मार्च 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 11 मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कितने करोड़ ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया है? तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं जल जीवन मिशन ये है क्या। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया। फिर से बोलता हूं, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था लॉन्च करने का? सभी ग्रामीण परिवारों को 2024 तक नल का जल कनेक्शन प्रदान करना। समझ गए ना, ये तो था इसका ऑब्जेक्टिव। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि देखो 3 करोड़ 77 लाख लोगों को, मतलब ये जो 3 करोड़ 77 लाख ग्रामीण परिवार हैं, इनको नल का जल कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो इस प्रकार के जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने राज्य भर में आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड यानी गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पूरे राज्य भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। और ये जो कैंपेन है ये 10 मार्च से लेकर 24 मार्च 2021 तक चलेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? देखो इस मिशन के तहत वो फैमिलीज जिन्होंने अभी तक इस स्कीम का फायदा नहीं उठाया या फिर इस स्कीम से वो बाहर रही हैं, तो उनको ये गोल्डन कार्ड दिए जाएंगे। अब समझते हैं ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है क्या। पहले इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। समझते हैं ये स्कीम है क्या। देखो ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। फिर से बोलता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मतलब वो इकोनॉमिकली वुलनरेबल इंडियंस जिनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज जरूरत है, उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सपोर्ट किस प्रकार का प्रोवाइड करती है? तो ये हर फैमिली को 5 लाख का, मतलब हर फैमिली को 1 साल के अंदर 5 लाख का हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करती है। समझ गए? ये तो है इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव। इसको लॉन्च कब किया गया था? तो देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 23 सितंबर 2018 को, फिर से बोलता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन यहां से उठेगा कि कहां से इसको लॉन्च किया गया था? तो झारखंड के रांची से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अंदर ये स्कीम आती है और 2018 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। देखो स्कीम जो होती है ना, वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और दूसरी कौन सी होती है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है ना, इसमें क्या होता है, जो 100% फंडिंग है ये पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें क्या होता है, जो फंडिंग है ये ज्वाइंटली की जाती है। ज्वाइंटली कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा की जाती है। अब रेशियो 50-50 भी हो सकता है, या फिर 60-40 हो सकता है, या फिर 70-30 हो सकता है। तो समझ गए ना आप? तो ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब इसमें जो फंडिंग दी जाती है ये ज्वाइंटली आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी। तो इस स्कीम को हमने डिटेल से इसलिए कवर किया है, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है एग्जाम में। अब उत्तर प्रदेश को इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो उत्तर प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया है। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नामक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर में भेजने को तैयार है। वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश का और करंट अफेयर हम कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर है। देखो इन सभी पॉइंटों को कवर करने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि आपको कोई भी पॉइंट छूटे ना, आपको कोई भी करंट अफेयर छूटे ना।
तो देखो अब तक तो आपको ये रट जाने चाहिए क्योंकि हम हर डिस्कशन में इनको कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। मिशन शक्ति की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, इसे हमने कल भी कवर किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। कोरोना को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने #हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। ये तो बात करी हमने उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर के बारे में। अब इसकी लोकेशन देखिए आप कहाँ है। यह है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल हम कवर कर लेते हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल है लखनऊ। फॉर्मेशन कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपेरिजन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में है। देखो उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है, एक तो है केंद्र शासित प्रदेश और बाकी 8 हैं राज्य। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। तो टोटल मिलाकर हो गए 9। इनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 3 चरणों में केंद्र प्रायोजित योजना यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत कितने नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। देखो ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसके बारे में अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में डिटेल से पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 157। सरकार ने सूचित किया है कि 3 चरणों में केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 157 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। बस इसमें आप इतना याद रखिएगा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीरथ सिंह रावत किस राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे? देखो हमने कल पढ़ा था उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब कौन बनेंगे? अब बनेंगे तीरथ सिंह रावत। ये है कौन? ये पौड़ी गढ़वाल से सांसद हैं और जब उत्तराखंड की फॉर्मेशन हुई थी तो ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, उत्तराखंड। और देखो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक आशा और आंगनवाड़ी स्वयं सेवकों के लिए 10,000 रुपए की घोषणा की है। अब उत्तराखंड की लोकेशन कहाँ है पहले आप ये देख लीजिए। यह है उत्तराखंड की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल हम कवर कर लेते हैं। जैसे इसकी देखो 2 कैपिटल है, एक तो है गैरसैंण और दूसरी है देहरादून। गैरसैंण इसकी समर कैपिटल है और देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब नहीं है ये आप क्रॉस कर लीजिए। देखो गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा ये बताइए, कल ही हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। गवर्नर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर, थर्ड ऑप्शन में क्या होगा? प्रेसिडेंट, और फोर्थ में होगा उस राज्य का जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का। समझ गए ना? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, नैनीताल में इसकी हाईकोर्ट है। और राघवेंद्र सिंह चौहान ये कौन है? ये मुख्य न्यायाधीश हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इसके साथ उत्तराखंड की सीमा लगती है और उत्तराखंड नेपाल के साथ भी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। CISF स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है बताइए? तो देखो ये हर साल 10 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो 10 मार्च 1969 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। यहाँ पे लिख देता हूँ, 10 मार्च 1969 में इसका गठन किया गया था। CISF का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और ये किस एक्ट के तहत इसको स्टैब्लिशमेंट किया गया था? तो CISF एक्ट है कितना? 1968। और 1969 में इसकी फॉर्मेशन हो गई थी। फिलहाल इसके DG कौन है यानी डायरेक्टर जनरल? तो ये है सुबोध कुमार जायसवाल। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है ये बॉडी? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय के अंदर ये काम करती है CISF। तो इसके जो रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं ये कौन है? तो ये है अमित शाह। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका मोटो क्या है? मोटो है इसका देखो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 10 मार्च। अब देखो डेज की बात हो रही है तो 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है क्या? शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
ये तो बात करी हमने मार्च के डेज की। अब फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज उनको भी हम लगे हाथ कवर कर लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है इस बार इसकी? वेटलैंड एंड वाटर। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है? आई एम एंड आई विल। 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई जाती है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है और भारत के अंदर नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। 19 फरवरी को शिवाजी भोसले की 351वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है? बताइए। तो देखो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, नाम क्या है? मनोज सिन्हा, इनके द्वारा सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जम्मू कश्मीर के अंदर जो गरीब परिवार की जो मेरिटोरियस महिलाएं हैं, जो मेरिटोरियस छात्राएं हैं या फिर मेधावी छात्राएं, उनको अगर वो मेडिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहती हैं तो उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। समझ गए ना? उनको एजुकेशन के लिए सपोर्ट दिया जाएगा थ्रू स्कॉलरशिप के माध्यम से। ये तो है एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? देखो जो गर्ल्स हैं अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है ना तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी और इसके लिए अभी एक स्कीम लॉन्च की गई है राज्यपाल के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा। नाम क्या है इस स्कीम का? तेजस्विनी स्कीम। फिर से बोलता हूं, वो गर्ल्स जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी और इसके लिए तेजस्विनी स्कीम को लॉन्च किया गया है। देखो कभी कभी वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो उसको बोलने में दिक्कत आती है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू कश्मीर। ये तो था पूरा प्रोसेस, मतलब ये पूरी न्यूज क्या थी इसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब बात देखो जम्मू कश्मीर की हुई है ना, तो इसकी लोकेशन देखिए पहले कहाँ है। यह है जम्मू कश्मीर की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल हम कवर कर लेते हैं। जैसे इसकी देखो 2 कैपिटल हैं। 2 कैपिटल कौन कौन सी हैं? एक तो है श्रीनगर जो इसकी समर कैपिटल है, दूसरी है जम्मू, ये इसकी विंटर कैपिटल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। ये तो अभी है मनोज सिन्हा। जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी यानी 31 अक्टूबर 2019 को, तो उसके बाद इसके फर्स्ट एलजी कौन थे यानी पहले उपराज्यपाल, इनका नाम बताइए। चलो इनका नाम आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में खुद से। अब इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन 3 के साथ इसकी सीमा लगती है जम्मू कश्मीर की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 मार्च 2021 को किस देश को मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन की 4,68,000 खुराक मिली है? तो ये मिली है किसको? अफगानिस्तान को। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी काबुल और काबुल इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? राष्ट्रपति तो ये है अशरफ घनी। करेंसी क्या है? करेंसी है अफगानी। देखो अब 2-3 पॉइंट आप याद रखेगा जो मैं अब समझाता हूँ। एक तो देखो रेड क्लिफ लाइन, ये इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में जो लाइन है ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। दूसरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में जो लाइन है इसको बोलते हैं दुरंद लाइन। तीसरा इंडिया और चाइना, इन दोनों के बीच में जो लाइन है इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। समझ गए ना? इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों के बीच में जो है ये है रेड क्लिफ लाइन। अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन दोनों के बीच में जो है ये है दुरंद लाइन। और इंडिया और चाइना इन दोनों के बीच में जो है इस लाइन को बोलते हैं मैकमोहन लाइन। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है अफगानिस्तान। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? देखो ये अभी न्यूज में है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नाइट सफारी स्टार्ट कर दी गई है इन 3 नेशनल पार्क में। टाइमिंग अलग अलग है सबकी। तो आप ये बताइए ये किस राज्य में है तीनों? देखो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो ये मध्य प्रदेश में है ये तीनों नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। अब बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की हुई है तो मध्य प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? इंदौर के अंदर आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर इसको स्टार्ट किया गया। इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। रानी पद्मावती का मेमोरियल ये भोपाल में बनेगा।
उत्तर प्रदेश का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल कर लिया गया है। मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश के अंदर जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो एक इनिशिएटिव चलाएगी। इसमें क्या होगा, वो लोग जो गलत मटेरियल बनाते हैं या फिर उसमें मिलावट करके उसको सप्लाई करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश की है, इसकी लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। यह है मध्य प्रदेश की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर कर लेते हैं। जैसे इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। जबलपुर में इसकी हाई कोर्ट है, मोहम्मद रफीक ये मुख्य न्यायाधीश हैं। 52 जिले हैं, लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा हिल्स के बारे में आपने सुना होगा, फोशल नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। सिंगोरगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखो ये तो सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में है, लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में है, देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो स्पेसिफिक मध्य प्रदेश का कोई जो अपना एग्जाम होगा ना, जैसे मध्य प्रदेश पुलिस हो सकती है या फिर मध्य प्रदेश पटवारी या मध्य प्रदेश पीसीएस का जो एग्जाम होता है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए अगर दूसरी स्टेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है कि सिंगोरगढ़ किला किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। तो बताइए कहाँ पर है। देखो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद जी इन्होंने 7 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश का एक जिला है दमोह, इस जिले में एक गांव है सिंग्रामपुर गांव, इस गांव में है ये किला, नाम क्या है सिंगोरगढ़ किला। इसका जो है ना कंजर्वेशन वर्क के लिए आधारशिला रखी है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, दमोह में है। और मध्य प्रदेश के बारे में अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिटेल के साथ कवर किया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के एक बयान के अनुसार देश में कच्चे रेशम का उत्पादन पिछले 6 वर्षों में कितने प्रतिशत बढ़ा है, बताइए। तो देखो ये बढ़ा है कितना, 35%। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इन्होंने ये भी बताया है कि अगले 2 सालों में भारत जो है ना वो सिल्क प्रोडक्शन में फुली सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 35%। ये तो थे हमारे करंट अफेयर आज के। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, सरकार कब तक जन औषधि स्टोरों की संख्या 10,000 तक बढ़ा देगी, तो इसका आंसर है 2024। किसने मसूरी में जनजातीय भारत जीआई महोत्सव का उद्घाटन किया, इसका आंसर है अर्जुन मुंडा। घरों की पहचान चेलिक नाम योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तराखंड की स्कीम है। ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन कंपनी किस वर्ष में पृथ्वी की कक्षा में होटल वाइजर स्टेशन का निर्माण शुरू करने की योजना बना रही है, 2025 और 2027 तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। मार्च 2021 में किस देश ने देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में विदेशी नागरिकों को शामिल करने का निर्णय लिया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। किस राज्य सरकार ने अधिक फोकस के साथ जंगल की आग का प्रबंधन करने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। देखो स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि इन क्वेश्चनों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जाए, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। अब आपको जिस लैंग्वेज में आंसर देना है उसमें आप आंसर दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेनकाकू द्वीप किस क्षेत्र में स्थित है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में 5 कोविड टीकाकरण केंद्र स्थापित किए हैं। गैरसैंण किस राज्य की समर कैपिटल है, ये न्यूज़ में है अभी। किस राज्य की सरकार मिशन शिक्षा पहल शुरू करेगी, तो इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिलहाल डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।